प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम इस जिंदों की ज़मीन पे कायम हैं। ये स्टेटमेंट रेगुलर ज़रूर है कि हम जिंदों की ज़मीन पे कायम हैं, पर शायद 2 साल पहले या 1 साल पहले ये स्टेटमेंट को जिन लोगों ने जिया है, जिन परिवारों में जिया गया है, उनके लिए ये स्टेटमेंट रेगुलर नहीं रहा। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हाँ, सच में हम इस जिंदों की ज़मीन पे कायम हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर की वजह से है जो हमारे लिए उस क्रूज पे चढ़ गया, जिसने वहाँ से हमारे लिए तब भी पूरे 7 कलमे बोले। उसी में से एक कलमा मेरा है, 5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरा ये कलमा है, मैं प्यासा हूँ, आई वॉज रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, मैं प्यासा हूँ। ब्लैंक थे कि खुदा बाप, मेरा तो समझ में आता है कि हाँ, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, पर आपने वहाँ से क्यों बोला कि मैं प्यासा हूँ? ऐसा क्या था? जैसा कि अभी अंकल ने बोला कि परमेश्वर जलाली परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा सामर्थी है। पर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चीज़ उसको चाहिए थी कि उसने वहाँ से बोला मैं प्यासा हूँ? वो भूख भी बोल सकता था कि मैं भूखा हूँ, पर नहीं, उसने क्या बोला? मैं प्यासा हूँ। इसी के साथ हम इस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 19 चैप्टर, उसका 27 वर्स। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर ने वहाँ से, जहाँ पे उसको काफ़ी तकलीफ़ें दी गई थीं, उसने काफ़ी मार सही, सब कुछ सहा उसने, काफ़ी झूठे इल्ज़ाम, लेकिन हमारे लिए उसने तब भी बोला मैं प्यासा हूँ। आखिर ऐसी किस चीज़ की प्यास थी परमेश्वर को? भूख समझ में आता है, हम लोग हर वक्त इस बाइबल को उठा के कहते हैं कि इसमें बहुत कुछ है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, पर परमेश्वर उस यीशु मसीह को, जो खुद चलता फिरता सामर्थी परमेश्वर था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने कहा मैं प्यासा हूँ? मैं आपको एक और वर्स में लेके चलना चाहूँगी, यूहन्ना 6 चैप्टर, उसकी 35 वर्स। इसमें लिखा है, यहूदियों ने 35, यस, यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यस, यीशु मसीह ने कुछ बताया यहाँ पे। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। यहाँ पे उन्होंने ये तो बताया कि जीवन की रोटी मैं हूँ। एवरी फर्स्ट संडे वी टेक कम्युनियन, हर फर्स्ट संडे हम लोग यहाँ पे आते हैं, कम्युनियन लेते हैं, उसकी रोटी को खाने आते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, परमेश्वर, खुदा बाप, लॉर्ड, हमें ज़रूरत है, तो हम तुरंत बाइबल उठा के बाइबल की वर्सेस कोट करते हैं कि हाँ, अगर हमें डर लग रहा है तो परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू चंगा होना चाहता है, तुरंत हम लोग बाइबल की वर्स उठाते हैं, कहते हैं खुदा बाप आपने कहा है मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। तुरंत हम अपनी बाइबल की वर्सेस उठाते हैं और अपने जीवन को सही करते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है। वो क्या चीज़ है? वो प्यास है। क्या वो हमारी प्यास है या वो उस यीशु मसीह की प्यास है जो उसने सलीब से कहा है मैं प्यासा हूँ? आगे इसमें लिखा है, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यहाँ पे इसने हमारे लिए लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा। परमेश्वर के पास आना इजी है, हर कोई आ सकता है, इस चर्च के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, पर क्या हम यहाँ आके उस पर विश्वास करते हैं? कई बार ये विश्वास बहुत मुश्किल हो जाता है। खुदा बाप क्या बताएं, इतनी सी सैलरी है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, हाउस रेंट, दिस एंड दैट, बहुत ढेर सारे
बहाने हैं। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम एक्सक्यूजेस देते हैं, खुदा बाप हाँ हम पूरा विश्वास करते हैं, हम पूरा विश्वास करते हैं, पर खुदा बाप ये जो जॉब है ना, अगर ये नहीं मिली तो क्या होगा। फिर उसने यहाँ पे एक बार फिर से कहा, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यहाँ पे हम अपने विश्वासी भाई बहनों की बात करें कि हाँ हमें प्यास होती कि खुदा बाप मुझे भी एक अच्छा प्रीचर बनना है, खुदा बाप मुझे भी आपकी सेवकाई करनी है। यकीन मानिए कहना बहुत आसान होता है, उसकी सेवकाई में आ जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी प्यास से हम भरना तो चाहते हैं, उसकी चीज़ों को हम पाना तो चाहते हैं कि खुदा बाप जब आपने ये कर लिया तो क्या हम नहीं कर सकते। आपने एक को जीवित कर दिया, आपने इतने लोगों को चंगा किया, क्या हम भी वो नहीं कर सकते। हम प्यासे तो हैं वहाँ पे, पर क्या हम अपनी उस प्यास को बुझा पा रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। मैं आपको एक और वचन में ले चलूंगी, वो है यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 7। यहाँ पे एक स्त्री का जिक्र है। मैंने बचपन से सीखा है कि जब भी नए नियम में स्त्री का जिक्र होता है तो वो एक लेडी नहीं होती है, वो पूरी कांग्रेगेशन आ जाती है। जब भी यहाँ पे स्त्री का जिक्र हुआ है तो वो परमेश्वर हमारा पूरी कांग्रेगेशन से बात करता है। चलिए इसका जिक्र पढ़ते हैं। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु ने फिर से एक बार बोला, मुझे पानी पिला। ऐसा क्या था? क्या खुदा बाप खुद काम नहीं कर सकते थे? क्या यीशु मसीह खुद काम नहीं कर सकते थे? वो कहते तो बारिश हो जाती, वो कहते तो कुछ भी हो जाता, पर उन्होंने किसी को चुना। कहा जाता है ना, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। उन्होंने किसी को चुना, स्त्री को चुना, यानी कांग्रेगेशन को चुना। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कांग्रेगेशन होती हैं, ये चर्च वो चर्च, ढेर सारे चर्चेज हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर जगह आज के दिन परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा होगा। यहाँ पे फिर से एक बार यीशु मसीह ने बोला, मुझे पानी चाहिए है। यहाँ पे यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। परमेश्वर खुद पी सकते थे, पर कोई तो वजह होगी जो उसने आपको और हमें चुना है कि मुझे पानी पिला। उसने एक बार सलीब पे तो कहा कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन वो ऐसी कौन सी प्यास थी? भूख नहीं लगी उसे? यहाँ पे आगे दे रखा है, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। अगर चेले भोजन मोल लेने को गए थे तो क्या उस वक्त पानी नहीं मिलता था? मिलता होगा ना। हम लोग आज तो देखते हैं कि पानी कहीं भी मिल जाता है, आप बॉटल खरीदिए, तो क्या उस वक्त नहीं मिलता था? मिलता होगा आई थिंक। जब भोजन लिया जा सकता है तो पानी भी लिया जा सकता था, पर नहीं, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने किसी को चुना और उससे बोला, मुझे पानी चाहिए है, तू मुझे पानी पिला। चाहिए नहीं, तू मुझे पानी पिला। आगे लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? कुछ लोग होते हैं बहुत ओबीडियंट होते हैं, जी आपने जैसा कह दिया हमने वैसा कर दिया। पर कुछ लोग होते हैं हमारे दिमाग वाले, ऐसा कहा तो क्यों कहा, ऐसा कहा तो इसके पीछे जो है काफ़ी स्टेटमेंट, सेंटिमेंट्स एंड थिंकिंग होगी। उसने, उस औरत ने भी यही चीज़ कही कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहा है? क्या आज हम और आप सो तो नहीं रहे हैं कि हाँ चलो भाई पानी मांगा है, पानी दे देते हैं? क्या हम इस चीज़ को सोच रहे हैं कि उसने हमसे पानी मांगा है? घर में कोई मेहमान आता है तो हमें सिखाया गया कि तुरंत पानी लाइए, देख के लाओ, कांच के ग्लास में लाना चाहिए, स्टील के ग्लास में नहीं, बी अटेंटिव। ठीक इसी तरह क्या यीशु मसीह के लिए नहीं बोला जा सकता
कि उसने आपसे पानी मांगा है, आप उसे कौन सा पानी दे रहे हैं? वो जो आपके अंदर रेगुलर बह रहा है, या फिर आप उसे कुछ फ्रेश करके देना चाहते हैं? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, ये सबने पढ़ा होगा। ठीक इसी तरह जब आप उस परमेश्वर से, जिसने आपके लिए इतना सब कुछ सहा, हर एक दिन नया चाहते हैं, हर एक दिन नई आशीष चाहते हैं, पर क्या हम उसे कुछ नया करके दे सकते हैं? ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं कहा जाता है, वचन दो धारी तलवार है। सिर्फ आपको नहीं, ये मुझे भी भेदेगा। ये वचन मेरे लिए भी है। जब मैंने इसको सोचा, पापा से पूछा, पापा ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, तो उन्होंने जो चीज़ें बताई, सुबह उठ के मैंने मम्मी से कहा, जो चीज़ मेरे अंदर नहीं वो मैं कैसे बोलूं? बिल्कुल सही है। मैं वो इंसान हूँ जिसने बचपन से लेके अभी तक काफ़ी कलीसियाओं को देखा है, सामर्थी कलीसियाओं को देखा है, उन पास्टर्स को देखा है जिनके अंदर से काम होता है। हर एक चीज़, हर बार आप जब भी उनसे बात करेंगे, नई चीज़ें, न्यू रेवलेशंस मिलते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्यों? क्या आप अपने अंदर के उस पानी को जगा पा रहे हैं? क्या जो आपके अंदर से शब्द निकल रहे हैं वो नए हैं, वो सामर्थी हैं कि जो आपकी सुन रहा है उसको तृप्त कर सकें? क्या जो आपकी सुन रहा है उसकी परेशानियों को, उसकी प्यास को, उसकी भूख को मिटा सके? क्या ऐसा है? अगर नहीं है तो पूछिए। उसने बोला है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी परेशानियों को सॉल्व करूंगा। उसने एक बार फिर आपसे कहा, आप बहुत अच्छे पास्टर हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड विथ यू, बट स्टिल यू नीड गॉड। उसने बोला है, मैं प्यासा हूं। क्या आप अपने अंदर की चीज़ों को नया करके दे सकते हैं? जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने बोला, खुदा बाप, मुझे बहुत सी चीज़ें पता हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पता हैं, पर आज इस वचन को पढ़ के मैं आपके सामने घुटनों को टिकाती हूँ और कहती हूँ कि आप अपनी मर्जी को मेरे अंदर पूरा कीजिए। बोलना बहुत आसान होता है, दुआ करना बहुत आसान होता है कि हाँ खुदा बाप, मैं मिट्टी हूँ, मुझे उठाइए, मुझे बनाइए। लेकिन जब वो खुदा उस मिट्टी को उठाता है, आपको उठाता है, और जब बनाता है ना, तो क्या क्या चीज़ें आप फेस करते हैं। बोलना बहुत आसान होता है कि दुष्ट आत्मा को हमने नहीं देखा, हम क्या जाने, या ऐसे ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, इट्स अ ट्रू थिंग। पापा के पास कोई आया था दुआ करवाने, एंड आई वाज सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम। वो दुआ में जो कुछ भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसका असर मेरे रूम में दिख रहा था। वो डबल बेड पड़ा था और वो पूरा हिल रहा था, पूरा हिल रहा था। ये अगर मैं दूसरों को बताऊं तो कहेंगे, ऐसा कहाँ होता है, ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं, अर्थक्वेक आया होगा, कुछ हुआ होगा। पर नहीं, जब आप दुआ करते हैं कि खुदा बाप, मैं मिट्टी हूँ, मुझे उठाइए, मुझे बनाइए, क्या आप उस प्यास को बुझाने के लिए तैयार हैं? खुदा बाप तो खड़ा है, हाँ बेटा मैं प्यासा हूँ, आ मेरे पास, मैं तेरी उस होली स्पिरिट से भरे हुए जीवन को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तू आ तो मेरे पास, मैं प्यासा हूँ तेरे जीवन को अपनाने के लिए। वो बाहें फैला के खड़ा तो है, पर क्या आप आ रहे हैं? और अगर आप उसके पास आ चुके हैं तो आप उसके कामों के लिए सही तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे हैं? कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने सेवकाई की, हमने बहुत स्ट्रगल किया। अब नहीं, सही है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को देखा, उन्होंने बहुत बुराइयों को देखा, उसे सही किया, पर अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। पर एक बार फिर परमेश्वर आपसे कह रहा है, एक बार फिर यीशु मसीह आपको याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मैं प्यासा हूँ, क्या तुम मेरे पास आओगे मेरी प्यास बुझाने के लिए? आपके अंदर टैलेंट्स है, आपके अंदर चीज़ें हैं, पर उसे परमेश्वर के कामों के लिए आप इस्तेमाल करने को तैयार हैं? मैं आपको इसी में आगे लेके चलूँगी, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया,
यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आप यहाँ आ तो गए हैं, आप गुड फ्राइडे मना रहे हैं, आप सब कुछ मना रहे हैं, आपको पता है परमेश्वर ने मना किया है झूठ मत बोलो, तू व्यभिचार ना कर, आपको सब कुछ पता है, पर आपको सच चीज पता है क्या? आप आ तो गए हैं, पर आप उसके लिए चुने हुए बनना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे कहे कि मैं प्यासा हूं। आर यू रेडी कि आप मेरी प्यास बुझाएं? क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए? वो आपसे कह रहा है, वो आपसे मांग रहा है, मैं प्यासा हूं, क्या तुम अपने जीवन को मेरे पास लाके मेरे काम करने के लिए तैयार हो? आप आ गए हैं उसके पास, आप चीज़ों को बहुत अच्छी बेहतर तरीके से जानते हैं, पर क्या आप अपने मिट्टी वाले जीवन को उसके कामों के लिए करने के लिए तैयार हैं? क्या आप थोड़े ही काम करके डर गए हैं कि हमने ये किया, अरे उनका रिएक्शन ये था, हम उनके पास वचन को बांटने गए थे पर उन्होंने बहुत बुरा बिहेवियर किया, उन्होंने हमें धोखा दे दिया। कहना आसान होता है, हमें दुआ करना कई बार लगता है कि कहना बहुत आसान होता है, हमने दुआ की कि ऐसा हो जाए, पर हुआ नहीं। पर स्टिल इफ यू आर इन जीसस, परमेश्वर वो यीशु मसीह आपसे कह रहा है मैं प्यासा हूं, क्या आप उसकी प्यास बुझाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके वचन, अपने शब्दों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? हम दुआ कर रहे हैं, मैंने भी बहुत दुआ की कि खुदा बाप ये जीवन मिट्टी है, इसे आप उठाइए, आप बनाइए। उठाया, बनाया, लेकिन जब चीज़ों को देखा डर गए कि खुदा बाप अगर ऐसे कमेंट्स मिलेंगे तो नहीं हो पाएगा। खुदा बाप इस दुनिया में भी चलना है, जॉब भी करनी है, खुद को सेटल भी होना है, यही सब करते रहेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर नहीं, अगर आप उसके पास आए हैं तो आप डरिए नहीं कि हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप उस पर विश्वास रखिए कि वो आपकी प्यास को बुझाएगा, वो आपको नई चीज़ों से भरेगा। पर शर्त ये है कि आप उसके पास आए, उसके पास बने रहें, एंड लेट हिम डू द वर्क। उसको काम करने दें। वो जो चाहता है, एक दायरे में बंद के नहीं रह जाए कि खुदा बाप हमें ये आता है हम यही यही करेंगे, नहीं, उसको काम करने दें। उससे पूछे खुदा बाप आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से? आपकी क्या प्यास है जो मैं अपने जीवन में पूरी करूं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस गेट से बाहर निकलूं? क्या आपकी ये मर्जी में है? क्या आपकी प्यास मेरे लिए क्या है? मैं आपको एक और वचन में लेके चलूंगी, यूहन्ना चैप्टर 7 उसकी 37th वर्स। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हमने विश्वास किया, फर्स्ट स्टेप था हम परमेश्वर के पास चले आए। सेकंड स्टेप था हमने विश्वास किया, हाँ परमेश्वर हमें विश्वास है, हाँ यीशु मसीह हमें विश्वास है कि आप हमें बेहतर जीवन देंगे, हाँ यीशु मसीह हमें विश्वास है कि आप हमें चंगा करेंगे। पर उसके बाद की चीज़ आपके साथ हो रही है। यहाँ पे उसने फिर कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, फुल स्टॉप नहीं लगा है, कॉमा लगा है, आगे अभी चीज़ें बाकी हैं भाई। फुल स्टॉप लग जाता तो सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी होता, बट देयर इज अ कॉमा, यानी अभी आगे चीज़ें होनी हैं। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आपके जीवन से, क्या मेरे जीवन से जल की नदियां बह निकली? अगर नहीं बही हैं तो हम में अभी कुछ कमी है, हम उस प्यास को पूरी नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर हमारे
लिए चाहता है कि हाँ, हम उसके उस प्यास को बुझाएं जिस चीज़ के लिए उसने आपको कॉल किया है। क्या आप वो पूरी कर रहे हैं? चर्चेस चल रहे हैं, आपको बोला जा रहा है यहाँ से, पर जीवन के जल की नदियाँ क्यों नहीं बह रही हैं? आपके जीवन से काम क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों? आपके लिए दुआ की जा रही है, आप खुद दुआ कर रहे हैं, पर वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है कि आपके जीवन के जल से, आपके जीवन से नदी नहीं, नदियां एक आत्मा बचा ली। पर यहाँ एक आत्मा के लिए नहीं कहा जा रहा, यहाँ पे नदियों के लिए कहा जा रहा है। परमेश्वर ने आपसे कहा मैं प्यासा हूं, तभी क्यों कहा जब वो सलीब पे लटका हुआ था? 5th कलमे में क्यों बोला कि मैं प्यासा हूं? 7th में भी बोल सकता था, लेकिन 5th में बोला मैं प्यासा हूं। और फिर से हम इसमें एक चीज पढ़ेंगे 19th। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, सब कुछ हो चुका था। वो अपना काम, अपनी सामर्थ्य सब कुछ दिखा चुका था, उसने सबको क्षमा किया, उसने सबको सामर्थ्य दी, लेकिन देन ही सेड मैं प्यासा हूं। उसने कहा मैं चाहता हूं कि ये सारी भेड़ें, ये सारे मनुष्य मेरे हो जाएं, पर क्यों नहीं हो पा रहे? हम और आपके जीवन में काम तो हुए, हम परमेश्वर में आ गए, हमने उस पर विश्वास कर लिया, पर क्या हमारे जीवन से वो नदियां, वो जल की नदियां बह रही हैं? क्या हम इस काबिल बन पा रहे हैं कि उस परमेश्वर की प्यास को बुझा सके? अगर वो जल की नदियां हमारे जीवन से नहीं बह रही हैं, तो क्यों नहीं बह रही हैं? कहना बहुत आसान होता है, पर उस जगह पे ला के खड़े करना खुद को कि खुदा बाप, मैंने आपको जाना, मैंने आप पे विश्वास किया, पर अब मैं आपकी मर्जी को, आपने जो कहा है कि हाँ आप प्यासे हैं, मैं आपको वो चीज़, वो प्यास आपकी बुझाने के लिए तैयार हूँ, ताकि आपकी जो मर्जी है कि मेरे जीवन के जल से नदी नहीं नदियाँ बह उठे, उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। प्रेज़ लॉर्ड।